नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हमारे देश के सामने मुश्किल घड़ी है। कोरोना बेकाबू है, संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सारे उपाय बेअसर लगने लगे हैं। उम्मीद ये थी कि जून के आते आते ये संकट यानी कि कोरोना संकट काफी हद तक टल जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा, गर्मी बढ़ने के साथ साथ खत्म हो जाएगा। लेकिन वो उम्मीदें अब ऐसा लगता है कि सपना लगने लगी हैं। महाराष्ट्र में कोरोना ने ऐसा हाल कर दिया है कि अब स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने की तैयारियां चल रही हैं। लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2 और लॉकडाउन 3 के बाद अब लॉकडाउन 4 खत्म होने वाला है। लेकिन कोरोना की रफ्तार ना तो घट रही है, ना राहत की किरण नजर आ रही है। संक्रमण की जो रफ्तार है वो डरा रही है। कोरोना तमाम कोशिशों को चैलेंज कर रहा है। देश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 1.5 लाख के पार पहुंच चुका है। वहीं लगातार 6 दिन में ऐसा हो रहा है कि रोजाना संक्रमितों की संख्या 6000 से ज्यादा बढ़ी हो। अकेला महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहां देश के करीब 1/3 केस हैं। वहां राज्य में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 55,000 के करीब पहुंच गया है। वहीं सिर्फ मुंबई में करीब 33,000 केस हो गए हैं। कल राज्य में 24 घंटे में 97 लोगों की मौत की खबर आई। ये एक दिन में अब तक की सबसे ज्यादा मौत है। सबसे ज्यादा खतरा धारावी, माहिम जैसे स्लम इलाकों में मंडरा रहा है। लाख कोशिशों के बाद भी हालात काबू में नहीं आ रहे। ऐसे में बीएमसी ने कंटेनमेंट जोन में फिर से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू करने का फैसला किया है। पहले इस पर रोक लगा दी गई थी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुंबई महानगर पालिका, जिसे बृहन मुंबई महानगर पालिका भी कहा जाता है, उसने एक ऑर्डर के तहत ये कहा है कि अब एग्रेसिव लेवल पर टेस्टिंग की जाएगी। अगर एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके हाई रिस्क कॉन्टैक्ट के 10 लोगों को टेस्ट किया जाएगा और खासकर ये टेस्टिंग स्लम इलाकों में की जाएगी, जैसे कि धारावी, गोवंडी, मालवनी, इन इलाकों में बढ़ोतरी देखी गई है। बहुत सारे केसेस देखे गए हैं। इन इलाकों में एग्रेसिव टेस्टिंग की जाएगी। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ी चिंता मेडिकल स्टाफ और पुलिस वालों के संक्रमण की है। राज्य में अब तक 1964 पुलिस वाले संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 20 की मौत हो चुकी है। दूसरे राज्यों के प्रवासी मजदूरों की चुनौती भी कम नहीं। मंगलवार रात की ये तस्वीरें लोकमान्य तिलक टर्मिनस की हैं, जहां हजारों की संख्या में ट्रेन पकड़ने के लिए मजदूरों की भीड़ लग गई। आज भी ये सिलसिला जारी है। मैं बिहार के लिए आया था और रूम खाली करके, छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 महीने के छोटे बच्चे हैं, 4 साल के 2 बच्चे हैं, तो आए थे। लेकिन यहाँ से कोई पता भी नहीं बता रहा कि सही कि मैंने कि रहो कि जाओ, कि कुछ बता भी नहीं रहे। कुछ बता, किसी से पूछ भी रहे तो सही से जवाब भी नहीं दे रहे। हमने अजमेर के लिए बुक की थी और अब सब सामान वापस लेके जा रहे हैं। हमारा घर भी खाली हुआ, हमको एंट्री भी नहीं मिलेगा। कॉलोनी में कहीं जाके पढ़ना पड़ेगा, क्या करेगा वो। कोरोना ने मानो महाराष्ट्र को मुसीबत के शिखर पर ले जाने की तैयारी कर ली है। अभी राज्य में करीब 4 लाख टेस्ट ही हुए हैं। 6 लाख लोग अभी भी क्वारंटीन में हैं और लाखों की जांच अभी बाकी है। ऐसे में भविष्य की डगर आसान नजर नहीं आ रही। दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक। महाराष्ट्र में कोरोना जैसे बड़े खतरे को टालने की लड़ाई लड़ी जा रही है। इसके बीच प्रवासी मजदूरों की वापसी और सरकार के फैसलों को लेकर राजनीति भी जमकर शुरू हो चुकी है। इसमें बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना सब शामिल है। जब प्रवासी मजदूर बेबस हुए, वो पैदल ही अपने घरों के लिए निकल पड़े। आनन फानन में केंद्र ने श्रमिक ट्रेनों से उन्हें घर भेजने का फैसला किया। मुंबई और राज्य के दूसरे हिस्सों से ट्रेनें दौड़ने लगी। अब वही मुद्दा महाराष्ट्र में सियासी ट्रैक पर दौड़ रहा है। मुंबई समेत कई शहरों में मजदूरों की बेबसी दिख रही है। स्टेशनों के बाहर भीड़ लगती है, ट्रेनों का इंतजार होता है। वहाँ बेबसी दिखती है, लाचारगी दिखती है। उद्धव सरकार इसके लिए रेलवे को जिम्मेदार बता रही है। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल कह रहे हैं, राज्य सरकार यात्रियों के बारे में पूरी जानकारी नहीं दे रही, लिहाजा कई ट्रेनें खाली लौटानी पड़ रही हैं। अलग अलग राज्यों के लिए महाराष्ट्र से
कई श्रमिक स्पेशल ट्रेनें भेजी जा चुकी हैं। कुछ और भेजने की तैयारी है। फिर भी बड़ी संख्या में ऐसे भी मजदूर हैं जो या तो ट्रेन के इंतजार में हैं या फिर उन्हें पैदल ही अपनी मंजिल के लिए निकलना पड़ रहा है। 4 बजे इन्फॉर्म मिला था सुबह 4 बजे आने के लिए बोले सब पैसेंजर को 1200 का बोला है तो 1800 जन जमा हो गए और 400 को वापस भेज दिया। ये तो महाराष्ट्र की सियासत का एक चैप्टर है। दूसरा हिस्सा है कोरोना संकट के बीच शरद पवार की गवर्नर और उद्धव ठाकरे से मुलाकात। बीजेपी ने आरोप लगा दिए कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की खबरें भी आने लगी। इन सब के बीच राहुल के एक बयान से बीजेपी को हमले का मौका मिल गया। I would like to make a differentiation here. We are supporting the government in Maharashtra, but we are not the key decision maker in Maharashtra. पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस ने राहुल के इस बयान पर निशाना साधा। हालांकि राहुल ने सफाई भी दी कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। उन्होंने आदित्य ठाकरे से भी बात की, कहा कि कांग्रेस पूरी तरह उद्धव सरकार के साथ है। लेकिन ये विवादों का अंत नहीं था। बीजेपी की नाराजगी उस बयान के लिए भी थी जिसमें उन्होंने लॉकडाउन को असफल करार दिया। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 21 दिन में कोरोना की लड़ाई जीती जाएगी। 4 लॉकडाउन हो गए, तकरीबन 60 दिन हो गए। स्पष्ट है कि हिंदुस्तान का लॉकडाउन फेल हुआ है। जो लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी का था वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। राहुल के इन आरोपों का केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जवाब दिया। जब से कोरोना की इस दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति आई है तब से राहुल गांधी देश के संकल्प को इस लड़ाई के मामले में कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। He is trying to weaken the resolve of the country in the fight against corona. दूसरी बात, ये सब कुछ वो झूठ, गलत बयानी और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले कुछ प्रवासी मजदूरों से बैठकर बातें की थी। उसे लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी तल्खी जाहिर की थी। अब महाराष्ट्र और लॉकडाउन पर दिए उनके बयान ने विरोधियों को हमले का मौका दे दिया है। आज तक ब्यूरो। एक तरफ महाराष्ट्र में खूब राजनीति हो रही है तो वो राजनीति का असर देश की राजनीति पर भी दिख रहा है। तो एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी में पनप रहे कोरोना के अड्डे और दिल घबरा रहा है इन अड्डों की वजह से बिहार का। मुंबई के लिए सरदर्द बना धारावी अब बिहार के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। आखिर धारावी से बिहार का क्या है कनेक्शन, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। मुंबई के धारावी की जिन गलियों में कोरोना के हॉटस्पॉट कहर बरपा रहे हैं, जब उन गलियों से प्रवासियों का काफिला निकला तो धड़कनें बिहार की तेज हो गई। बिहार में सरकार की नींद उड़ गई। कोरोना काल में आपको बताएंगे कि आखिर क्यों हो रहा है बिहार परेशान। प्रवासी मजदूर बिहार के लिए कैसे बन गए हैं समस्या। लेकिन सबसे पहले एशिया के सबसे बड़े झुग्गी झोपड़ी यानी धारावी और बिहार के कोरोना मीटर की एक बार पड़ताल कर लेते हैं। करीब 8 लाख की आबादी वाले धारावी में 16 से 21 लोग कोरोना की वजह से बीमार हो चुके हैं, जबकि 60 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 11 करोड़ की आबादी वाले बिहार में अब तक 2983 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो गए हैं, जबकि 13 लोगों की मौत हो चुकी है। यही आंकड़े बिहार को डरा रहे हैं। दरअसल मुंबई में काम करने वाले बिहार के मजदूर बड़ी संख्या में धारावी में ही रहते हैं, जो लॉकडाउन के इस फेज में बिहार तेजी से लौट रहे हैं। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी चिंता का सबब बना हुआ है। सिर्फ धारावी से ही कल श्रमिक एक्सप्रेस के लिए 18,000 से 20,000 से ज्यादा लोग बिहार और यूपी के लिए रवाना हुए, जो आज पहुंच रहे हैं। वहां से कल तमाम जो लोग हैं प्रवासी मजदूर, उनको ट्रेन में बैठाकर बिहार भेजा जाना शुरू किया गया है और आज वैसी ट्रेनों का बिहार आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दानापुर रेलवे स्टेशन की, जहां पे आप देखिए किस भारी संख्या में है जो मजदूर हैं वो पहुंच रहे हैं, खासकर मुंबई के धारावी इलाके से। बिहार में प्रवासी मजदूरों को लेकर 98 ट्रेनों की एंट्री हो रही है। इनमें से 20 तो सिर्फ महाराष्ट्र से हैं, जबकि मुंबई और आसपास के स्टेशनों से खुलने वाली 18 ट्रेनें आज पहुंच रही हैं। बिहार आने वाले मजदूरों की बढ़ती संख्या के बाद ही हड़कंप मचा हुआ है। मजदूरों के लौटने से बिहार में कोरोना के मरीजों की संख्या में
जबरदस्त इजाफा हुआ है। आज तक का डेटा इंटेलिजेंस यूनिट भी इसकी तस्दीक कर रहा है। प्रवासियों के लौटने के साथ बिहार में कोरोना पांव पसारने लगा है। जरा इन आंकड़ों को आप गौर से देखें। मई की शुरुआत में कोरोना के आंकड़े में गिरावट थी, लेकिन जब श्रमिक एक्सप्रेस ने रफ्तार पकड़ी तो बड़ी संख्या में प्रवासी बिहार लौटने लगे और देखते देखते कोरोना का विस्तार भी शुरू हो गया। अब तक के आंकड़े बताते हैं कि बिहार में 2984 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों में करीब 1800 वो मरीज हैं जो दूसरे राज्यों से आए। जिस तरीके से धारावी कोरोना का हॉटस्पॉट बना है और वहां से जो ये लोग जो है प्रवासी मजदूर वो जब बिहार वापस लौट रहे हैं, ऐसे में अब प्रदेश में संक्रमण के फैलने का खतरा जो है वो कई गुना जो है वो ज़्यादा बढ़ चुका है। और इसीलिए ये बात जो है वो सरकार के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। बिहार जैसे राज्य में जहां अस्पताल की हालत बदहाल है, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दफ्तर से निकलकर अस्पतालों का जायजा करने की भी जहमत नहीं उठाई है। वैसे में अगर कोरोना मरीजों की संख्या प्रवासियों की वजह से फैलती चली गई तो कोरोना के इस विस्फोट को संभालना मुश्किल हो जाएगा। रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक। लॉकडाउन में बिहार आने वाले प्रवासी मजदूरों को क्वारंटीन सेंटर में रखने की व्यवस्था है, लेकिन कहीं से बदहाली की खबर आती है तो कहीं से दिल को खुश करने वाली खबर भी। बिहार के इतिहास में महामारी के किसी कालखंड में शायद ही कभी इतने बड़े पैमाने पर सरकार ने लोगों के ठहरने और खाने पीने का बंदोबस्त किया हो। जिस दहलीज के जरिए एंट्री हुई थी उसी दहलीज को चूम रहे हैं। वही नतमस्तक हैं, मन भावुक है, दिल में एक अजीब सी खुशी है। कोरोना के संक्रमण काल में क्वारंटीन सेंटर में 14 दिन बिताकर घर जाने की बेताबी है। ये नजारा है बिहार के रोहतास जिले का, जहां 81 प्रवासी मजदूर अब 14 दिन तक क्वारंटीन सेंटर में रहकर घर जाने लगे तो लोग उसी सेंटर की दहलीज पर सजदा करने लगे, नम आंखों से विदाई ली। सरकार का नियम है क्वारंटाइन रखने के लिए, आज हम लोग का पूर गया है, अपना घर जाएंगे। घर जाने की खुशी हमको बहुत मिल रहा है कि परिवार से मिलेंगे, माँ बाप से मिलेंगे, भाई बहन से मिलेंगे और बहुत चीज़ से खुशी है। बाकी मजदूर भी मिलेंगे हमें तरह। रोहतास के तिलोथू प्रखंड के इस क्वारंटीन सेंटर में ना तो कभी हंगामा दिखा, न तोड़फोड़। कोरोना को मात देने के बाद हौसले इतने बुलंद थे कि जाते जाते इन प्रवासी श्रमिकों ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। इन श्रमिकों को कपड़ा और माला पहनाकर विदा किया गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि बिहार के सभी क्वारंटीन सेंटर में ऑल इज वेल है। रोहतास के बगल के जिले कैमूर का जरा हाल भी देख लीजिए। यहां आकर जिला प्रशासन के दावे धूल फांकने लगते हैं। ये मजदूर मुंबई से ऑटो के जरिए कैमूर पहुंचे, लेकिन क्वारंटीन सेंटर की जगह ये गांव के ही बगीचे पर रहने को मजबूर हैं। प्रशासन के कानों तक इसकी भनक भी है। आला अधिकारी आए और चले गए, लेकिन इन्हें मदद नहीं मिली। कैमूर के आधे से अधिक क्वारंटीन सेंटर में व्यवस्था के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है, जबकि डीएम के अपने दावे हैं। और सभी क्वारंटाइन सेंटर को ब्लॉक हेडक्वार्टर से 5 किलोमीटर के अंदर में हमने बनाया है और वहाँ पे उनके रहने का, आवासन का, भोजन की व्यवस्था, साथ ही उनको अलग से कुछ सामग्रियाँ दी जाएगी, जैसे थाली, ग्लास, कटोरा, इसके बाद जग, बाल्टी, साबुन हाथ धोने का, साबुन नहाने के लिए, इतनी सारी व्यवस्था उनके लिए की गई है। बदहाली की लिस्ट में औरंगाबाद और फतुहा के क्वारंटीन सेंटर का भी नाम जुड़ गया है। औरंगाबाद के ओबरा प्रखंड में सूरत से लौटे एक प्रवासी मजदूर की अचानक तबीयत खराब हुई और उसकी मौत हो गई। वहीं पटना के फतुहा क्वारंटीन सेंटर में 2 जहरीले सांप निकलने से हड़कंप मच गया। हालांकि बाद में दोनों को पकड़ लिया गया। गनीमत रही कि सांप ने किसी को नहीं डसा। कोरोना के संक्रमण काल में मजदूरों की बढ़ती तादाद के बाद नीतीश सरकार ने क्वारंटीन सेंटर की संख्या भी बढ़ा दी है। बिहार में फिलहाल 15,000 के करीब क्वारंटीन सेंटर हैं। इन क्वारंटीन सेंटर में 11 लाख प्रवासी रह रहे हैं। वहीं 2 मई से लेकर अब तक करीब 16 लाख प्रवासी बिहार आ चुके हैं। बिहार का बक्सर क्वारंटीन सेंटर इन दिनों काफी सुर्खियों में है। एक शख्स जो 10-10 लोगों का खाना अकेले खा जाता है।
ये जनाब हैं अनूप ओझा। मझवारी के क्वारंटीन सेंटर में जब अनूप खाने लगते हैं तो 40 रोटियां खा जाते हैं। एक दिन में कई प्लेट चावल और 25 लिट्टी से भी जनाब का पेट नहीं भरता। को लिट्टी खैले रहनी रोटी का खैनी जिन प्रवासी मजदूरों के दम पर शहर चमके वो बेसहारा होकर बिहार लौट रहे हैं। ऐसे में नीतीश सरकार के लिए वक्त काफी मुश्किल भरा है। जो राज्य हजारों लोगों को भी नहीं खिला सके, आज नीतीश सरकार लोगों को क्वारंटीन सेंटर में खिला रही है, अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। रोहतास से मनोज कुमार सिंह, कैमूर से रंजन कुमार त्रिगुण, बक्सर से पुष्पेंद्र पांडे, औरंगाबाद से अविनेश कुमार सिंह और फतुहा से राजेश झा के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई से प्रवासी मजदूरों का बिहार पहुंचना लगातार जारी है और ये बिहार सरकार के लिए परेशानी का सबब भी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।